इस दुनिया में एक बात समझ जाइए, बाप मतारी के अलावा इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप एक क्षण के लिए अपने बाप मतारी को भूल सकते हैं, लेकिन बाप मतारी आपको नहीं भूल सकता है। सबसे पहले गुड आफ्टरनून माय डियर धर्मेंद्र सर, विपिन सर, राजेश सर एवं मेरे प्यारे शिष्य जो आज हमसे अलग होने जा रहे हैं। वैसे तो ये खुशी का भी दिन है, क्योंकि आज सब अपने नए भविष्य के लिए तैयार हैं और आज इस फेयरवेल यानी कि विदाई समारोह का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि हम अपने छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है उन्हें हम खुशी खुशी विदा कर सके और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सके। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ दिल लगाकर पढ़ाई की और अच्छे नंबर से पास होकर आप सबने एक कीर्तिमान रचा है, मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप सब इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपना अपने समाज, पेरेंट्स, देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि एक बात कहा जाता है और जाना आना तो खैर हम लोग के हाथ में है नहीं, आज यहाँ है कल वहाँ परसों कहीं और स्टूडेंट लाइफ होता ही ऐसा है कि ये हर दिन कहीं ना कहीं एक नए जगह पे लेकर के आपको जाएगा, चाहे अभी हो 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पीजी, जॉब पे जाओगे तो वहाँ भी ट्रांसफर होते रहता है। ये सब कोई नॉर्मल बात है। तो इसलिए कहा जाता है एक बात कि दस्तूर है जमाने का यह पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, हर कोई करते रहे आपके ही सराहना। विद्यार्थी किसी भी संस्थान का सबसे कीमती संपत्ति होता है। उनके बिना शिक्षक का कोई अस्तित्व या संस्थान का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ये हम सभी को पता है। कोई स्कूल भी है, वहाँ भी अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो स्कूल रहने का कोई मतलब है नहीं है। यह भी सत्य है कि विद्यार्थी भी अच्छे अध्यापक के बिना अधूरे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि केवल एक शिक्षक ही छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले तो माता पिता होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, भाई बहन, अगल बगल के समाज जिससे आपका समाजीकरण हुआ, उसके बाद टीचर आते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं तब। हालांकि विद्यार्थी भी शिक्षक के महत्वपूर्ण और मूल्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि हमें लगता है और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि हमारे विद्यार्थी बहुत अनुशासित हैं, अच्छे संस्कारों में पाले पोसे गए हैं और वो अपना अच्छा संस्कार अभी तक दिखाते रहे हैं और समय के पाबंदी है, एक जिम्मेदार नागरिक है और इस बात का पूर्ण विश्वास मुझे है कि आगे भी ऐसे वो करते रहेंगे। जैसे आज आप लोग बैठे हुए हैं वैसे हम भी कभी बैठे हुए थे। दिन तो बहुत दिन हो गए, लेकिन याद तो हमेशा रहता है क्योंकि हमने बोला है फेयरवेल का दिन एक ऐसा दिन होगा, ये आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डे होता है। ये आपको अभी लग रहा होगा कि अभी तो यहाँ सारे हैं, लेकिन यहाँ से छूटने के बाद कभी नहीं मिल पाओगे पूरा आदमी। ये है, मुझे भी वो अपने वो दिन याद आते हैं जब हम भी इस मुकाम पर खड़े थे। जो सवाल था खुशी और उत्साह आपके मन में है, वह मेरे मन में भी कल को था। मुझे भी दुख था कि पुराने साथी और शिक्षकों को छोड़ने का, मगर खुशी भी थी कि आगे कुछ अब नया करना है, क्योंकि यहाँ पास करेंगे तभी तो अगला दरवाजा खुलेगा। आपको जो शिक्षा मैंने दी है या इस संस्थान से धर्मेंद्र सर, विपिन सर, राजेश सर, इन सबको कुछ भी जो शिक्षा मिली हो, अगर वो 1% केवल और केवल 1% भी आप अपने जिंदगी में अगर किसी भी चीज में अगर वो शिक्षा आपका लग जाता है तो हम खुद को अपने आप को धन्य समझेंगे।
आप सबके जीवन में ये तो एक बार आया है, पहली फेयरवेल है 10th क्लास में, लेकिन हमारे जीवन में तो ये हर बार आता है, हर साल लास्ट में आता ही आता है, ये पता ही है। हमें खुशी भी होता है कि हमारे स्टूडेंट अब कुछ और नया करेंगे, आगे देखेंगे और दिखाने के आप लोग काबिल भी हैं। ये बात उसे हम पूरी तरीके से सहमत है। थोड़ी मायूसी भी होती है कि इतने साल से हम लोग साथ थे, पढ़ते लिखते, एक भाई बहन की तरह रिश्ता, लगता था कि कहियो नहीं मतलब दूर जाओगे, लेकिन क्या करें, समय है, एग्जाम देने जाना है, अगली क्लास में जाना है, जिंदगी इतनी छोटी तो है नहीं, इतनी बड़ी जिंदगी है, तो जाना तो लाजमी है कि जाना ही पड़ेगा। और इतना समय गुजारा, उनसे बिछड़ने का समय आ गया है, लेकिन क्या करें, ये तो होना ही है और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यादों को हम दिल में बसा रखेंगे, उम्मीद है, उम्मीद ही हम आपसे लगा रखेंगे। कल आना कुछ अच्छा करके मिलने को, कल आना कुछ अच्छा करके मिलने को हम आपको अपने सीने से लगा रखेंगे। जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का आपको सामना करने के लिए भी मिलेगा। कुछ लगेगा कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, या कुछ लगेगा कि नहीं हम सिर्फ भगवान हमको ही समस्या क्यों दे रहे हैं। तो भगवान सिर्फ आपको समस्या नहीं दे रहे हैं। अगर समस्या आ रही है तो सोचना है कोई नहीं, आज है, कोशिश करते हैं दूर करने का। ऐसा तो है नहीं कि दूर नहीं होगा। जब शाम होता है तो क्या हम लोग सारा उम्मीद खोकर बैठ जाते हैं कि कल अब सूरज नहीं उगेगा? उम्मीद रहता है कि नहीं सूरज 10 घंटे 12 घंटे बाद उगेगा ही उगेगा। ये उम्मीद को छोड़ना नहीं है। जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे आपको निराशा नहीं होना है, उसको आप एक अवसर की तरह देखना है। आज है, कल दूर होगा ही होगा। अभी नहीं, 17-18 साल में नहीं, 20 साल 25 साल 30-40 किसी भी एज में समस्या है वो तो दूर होना ही होना होता है। जीवन में हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जीत प्राप्त हो तो हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, जीत प्राप्त हो तो अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर से क्या, अगर हम हार जाए तो फिर उसको मेहनत करना चाहिए और उसको आगे करेंगे। और अंत में मैं आप सभी से केवल यही अनुरोध करूंगा कि आप हमेशा हमारे संस्थान के राजदूत बने रहें। यहाँ सीखे गए अनुशासन और नैतिकता का पालन करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता का राय एक बार जरूर लें। कोई भी निर्णय हो, कितना भी इम्पोर्टेंट हो, आपको लगे कि नहीं भी बताने वाला है, तब भी अपने माता पिता से एक बार जरूर शेयर करें। और लगे कि वहाँ थोड़ा हम बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा है कोई समस्या नहीं है कि हम माता पिता को नहीं बताएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम सब आपके लिए खड़े हैं। कभी भी किसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं, सुझाव पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस बैच को ऑल द बेस्ट और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। कौन? तो बाप मतारी के अलावा दुनिया में कोई भी इंसान आपके बारे में भला नहीं सोचेगा, समझ जाइए। कोई भी नहीं